गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बेटे अब तक हमने कविता की थी कवितावली रामचरितमानस से, कवितावली उत्तरकांड से। आज हम नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट कर रहे हैं बेटा, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। 8वीं कविता में 2 कविताएं बेटा। फर्स्ट कविता है कवितावली उत्तरकांड से, वो हम रीड कर चुके हैं। सेकंड है बेटा लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। उस देखो बेटे, अब यहाँ वहाँ तो कवि बात कर रहे थे मुगलकालीन समाज की, आर्थिक की, और यहाँ बात कर रहे हैं बेटे लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। लक्ष्मण मूर्छा, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, और राम का विलाप, राम जी विलाप करते हैं मानव की भांति। और कवि हमारे तुलसीदास जी हैं। तो यहाँ कवि लक्ष्मण मूर्छा प्रसंग का करुण चित्र प्रस्तुत, करुण रस होता है बेटा, आपने 10th में भी किया था, जिसमें दया आ जाए, करुण रस का चित्र प्रस्तुत करते हुए कहते हैं। और यहाँ हनुमान लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए राम से प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं तव प्रताप उर राखी, उर होता है बेटा हृदय, तव प्रताप उर राखी। हनुमान जी श्री राम जी से निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु राम, मैं आपकी सूरवीरता और आपके बल को अपने हृदय में रखकर प्रभु जय हूँ नाथ तुरंत, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे स्वामी श्री राम जी, मैं शीघ्र ही, मैं जल्दी ही संजीवनी बूटी लेने चला जाऊंगा। अस कही आयशु, आयशु होता है बेटा आज्ञा पाई, अस कही आयशु पाई, आप मुझे आज्ञा दीजिए। पद बंधी चलेऊ हनुमंत, इस प्रकार कहते हुए हनुमान जी श्री राम जी से आज्ञा लेकर उनके चरणों की वंदना करते हुए वहां से प्रस्थान कर चल पड़े। भरत भाई बलशील गुण पद प्रीति अपार, दूसरी तरफ वो प्रभु राम की और उनके भाई भरत की बाहुबल वीरता, सौंदर्यता, बल ताकत की और उनके शील स्वभाव की प्रीति अपार, बारंबार प्रशंसा करते हुए जाते हैं। मनमहु जात सरात, और बार बार प्रशंसा करते हुए जाते। पुनि पुनि पवन कुमार, बार बार हनुमान जी भरत की और राम जी की प्रशंसा करते हुए जा रहे हैं। उहाँ राम, उहाँ वहाँ, राम लक्ष्मण ही निहारी होता बेटा देखना। उधर प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण को देखकर बोले वचन मनुज अनुसारी, मनुज होता है बेटा मनुष्य, अनुसारी अनुसार। और अपने भाई लक्ष्मण को मूर्छित देखकर श्री राम जी मानव की भांति, मानव के समान विलाप करते हुए कहते हैं, अर्धराति गई कपि नहीं आयु, आधी रात बीत गई है और अभी तक, कपि बेटा यहाँ लिखो हनुमान जी को, और अभी तक हनुमान जी नहीं आए हैं। राम उठाई अनुज, अनुज होता है बेटा छोटा भाई, उर हृदय लायु, राम उठाई अनुज उर लाई, और राम जी ने एक हाथ से उठाकर अपने छोटे भाई को अपने हृदय से लगा लिया। आगे देखो, सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, और राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी को, हे भाई तुम्हारा तो स्वभाव कोमल है, तुम तो मेरे दुख को सहन ही नहीं कर सकते। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, हे बंधु, हे भाई लक्ष्मण, तुम तो नरम स्वभाव के हो, तुम तो मुझे कभी दुखी देख ही नहीं सकते। मम हित लागी, मेरे हित के लिए, मेरी भलाई के लिए तो तुमने तजेहु पितु मातु, मेरी भलाई के लिए तो तुमने अपने माता पिता को त्याग दिया। सहेहु विपिन, विपिन होता बेटा जंगल, जंगल, हिम बर्फ यानी कि सर्दी, आतप बाता, सर्दी गर्मी आंधी तूफान, तुमने मेरे लिए तो माता पिता को त्याग दिया और इस जंगल की कठोर सर्दी गर्मी और आंधी को सहा है। सो अनुराग कहाँ अब भाई, अनुराग होता बेटा प्रेम, हे भाई लक्ष्मण अब वह प्रेम कहाँ है, यानी कि मैं एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप कर रहा हूँ, मैं दुखी हूँ और तुम उठकर देख नहीं रहे हो, वो मूर्छित हैं। कहते भाई तुमने मेरे लिए तो इतने दुख सहे हैं, अब वो प्रेम हमारा कहाँ है। उठऊ न सुनी मम वचन बिकलाई, तुम उठो और मेरे करुणापूर्ण ये वचन सुनो। अब तुम्हें मुझ पर दया क्यों नहीं आ रही। जो जनतेऊ वन बंधु बिछेऊ, अगर मैं
वचन मनते नहीं हो, तो मैं पिताजी की इन बातों को कभी नहीं मानता। सुत बिन नारी भवन परिवारा। नेक्स्ट देखो बेटा, सुत बिन नारी भवन परिवारा। अब दुखी हृदय से लक्ष्मण को राम जी संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मण, पहले वाला भाई कहाँ चला गया है? सुत बिन नारी, सुत होता है बेटा बेटा, सुत बिन नारी भवन परिवारा, नारी स्त्री। वो कहते हैं हे भाई, ये संसार तो नश्वर है, यहाँ पुत्र धन संपत्ति पत्नी और महल हो ही जाई जग 12 ये सब तो इस संसार में दोबारा से प्राप्त हो सकते हैं। अस विचार जिय जगहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। हे भाई, इस संसार में सगा भाई यानी कि सगा भाई बार बार नहीं मिलता है। बाकी सब चीज यानी कि इन्होंने बताया बेटा, यहाँ पुत्र पत्नी धन संपत्ति भवन परिवार सब बार बार मिल जाते हैं, परंतु लक्ष्मण जैसा भाई दोबारा नहीं मिलता है। जथा पंख बिनु खग अति दीना, जथा पंख बिनु खग, खग होता है बेटा पक्षी, अति दीना, दीना है या गरीब, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी गरीब होता है। मणि बिनु फनी करीबर, मणि बिनु फन और नागमणि के बिना सांप, करीबर करहीना और हाथी बिना सूंड के गरीब होता है। असमम जीवन बंधु बिन तो ही, इसी प्रकार मेरा जीवन तुम्हारे बगैर व्यर्थ है। राम जी कहते हैं कि हे भाई, उसी प्रकार मेरा जीवन तुम्हारे बगैर व्यर्थ है। जो जड़ देव जीवाहई मोही, अगर तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो तुरंत होश में आओ। जे ही अवध कवन मुँह लाई, मैं अयोध्या में अब क्या मुंह लेकर जाऊंगा। नारी है तू प्रिय भाई गवाई, लोग कहेंगे, लोग मुझे ताना देंगे, व्यंग करेंगे मेरे ऊपर और कहेंगे अब एक स्त्री के लिए अपने भाई को खो दिया, अपने भाई का बलिदान कर दिया। बरु अपजस सहे तू जगमाही, हे भाई, एक तो मेरा भाई चला गया, दूसरा लोग मुझे अपयस कहेंगे, तो मैं ये सब सह नहीं पाऊंगा। नारी हानि विशेष क्षति नाही, एक स्त्री की हानि या मेरी पत्नी की हानि कोई विशेष हानि नहीं थी। निज जननी के विशेष क्षति नाही, अब अपलोकु सोकु सुत तोरा। है भाई, एक तो मैं अपयश सहूँगा, दूसरे मेरे भाई का दुख सहूँगा। भाई, ये जो संसार है ये मुझे व्यंग मारेगा, ये मुझे जीने नहीं देगा। एक तो मुझे मेरे भाई का दुख है, दूसरा मुझे ये अपयश कहेगा। सह्यु निठुर कठोर उर्मोरा, और ये निठुर, ये व्यंग मेरे शरीर को सहने पड़ेंगे। निज जननी के एक कुमारा, तुम अपनी माँ के एक ही पुत्र हो, यानी कि तुम सुमित्रा माँ का एक ही बेटे हो। तात तासु, तुम्हें प्राण आधारा, और तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और अपनी माँ के प्राणों के सांस आधार हो, उनकी माँ के जीने का आधार तुम ही हो। सौंप ही मोही तुम ही गही पानी, तुम्हारे भले के लिए सुमित्रा माँ जानती थी कि राम जी के साथ जा रहे हैं लक्ष्मण जी, तो इसमें उनका लक्ष्मण जी का कल्याण ही होगा, तो तुम्हारी भलाई के लिए उन्होंने तुम्हें मुझे सौंपा था। सब विधि सुखद परमहित जानी, सब विधि सी चारों विधियों से सुख तुम्हारे भले के लिए ही, तुम्हारी भलाई के लिए उन्होंने तुम्हें मुझे सौंपा था। उत्तर काहू देही तेही जाई, मैं माँ के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। उठी किन मोही सिखावहु भाई, है भाई तुम उठो और मुझे समझाओ, मैं माँ को क्या जवाब दूंगा जाकर, तुम मुझे समझाते क्यों नहीं हो। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, और कवि तुलसीदास जी यहाँ बड़े ही दुख से बेचैन होकर राम से अनेक प्रकार के
चिंताओं को दूर करने वाले अनेक प्रकार के विचार करने लगते हैं। सर्वत सलील राजीव दललोचन, और विचार करते हुए उनके नील कमल के समान सुंदर नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। उमा एक अखंड रघुराई, अंत में भगवान शंकर, उमा बेटे माँ पार्वती को कहा गया है। अंत में भगवान शंकर पार्वती जी को समझाते हुए कहते कि हे उमा, देखो नरगति भगत कृपाल दिखाही। देखो भगवान राम जी अपने भक्तों को कैसी कृपा दिखा रहे हैं, मानव गति को दिखा रहे हैं। यानी कि वो भगवान राम हैं और एक साधारण मनुष्य के रूप में विलाप कर कर लोगों पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। थैंक यू बेटे, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट फिर करेंगे।